हेलो फ्रेंड। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर लूप इन सी लैंग्वेज। ठीक है कि फॉर लूप होता क्या है, सिंटेक्स क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, और एक एग्जांपल की सहायता से देखेंगे कि फॉर लूप क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि डू वाइल लूप क्या होता है एंड वाइल लूप क्या होता है, उसी तरह हम लोग इस वीडियो में भी कवर करने वाले हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं कि फॉर लूप होता क्या है। ठीक है, तो फॉर लूप इज यूज टू इटरेट द स्टेटमेंट या ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम व्हेन प्रोवाइड या गिवन कंडीशन रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब यह है कि फॉर लूप का इस्तेमाल या प्रयोग हम किसी स्टेटमेंट को, ठीक है, स्टेटमेंट को या पार्ट ऑफ प्रोग्राम को, ठीक है, जैसे कोई प्रोग्राम हो गया, ठीक है, या उसके एक पार्ट को या स्टेटमेंट को, ठीक है, हमको मल्टीपल टाइम प्रिंट कराना है या इटरेट कराना है, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि इसका जो फॉल्स लूप है वो कब रिटर्न या कब हमारा टर्मिनेट हो जाता है, जब हमारा कोई भी एरर मिल जाता है, जैसे कोई कंडीशन एरर हो गया, ठीक है, या कोई कंडीशन रिटर्न हमको फॉल्स दे देता है, या हमारे कंडीशन में कोई फॉल्स हो जाता है, तो जो हमारा फॉर लूप होता है वो चलना बंद हो जाता है। ठीक है, और फॉर लूप कब तक चलता है, जब तक हमारा कोई भी फंक्शन हो गया स्टेटमेंट, हम जब तक उसको चाहे कि उनको प्रिंट कराना है तब तक ये हमारा फॉर लूप चलता रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं कि फॉर लूप का सिंटेक्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर ठीक है उसमें हमारे 3 कंडीशन होते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, फिर जो हमारा वैल्यू होता है वो इंक्रीज रूप में लिखेंगे या डिक्रीज के रूप में, फिर उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग सिंटैक्स में हमारा सिंटैक्स कैसे वर्क करता है, तो जिस प्रकार से हम लोग अगर फॉर लूप में हम लोग पहले इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम या कंपाइलर हो कंडीशन को चेक करेगा कि क्या कंडीशन चेक सही है या गलत है। अगर सही रहेगा तो हमारा जो स्टेटमेंट होते हैं या प्रोग्राम का कोड होता है या पार्ट होता है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा तो वो चेक करेगा कि हमको इंक्रीज रूप में वैल्यू को प्रिंट कराना है या आउटपुट के रूप में। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा जो है सिंटेक्स चलता रहेगा। फिर जब इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद वो फिर कंडीशन पे जाता है, फिर कंडीशन क्या करता है, स्टेटमेंट को चेक करता है, फिर इंक्रीज होगा। इसी प्रकार से हमारा सिंटेक्स चलता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर लूप का जो हमारा फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट कैसे वर्क होता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि देख रहे हैं जो जैसे यहाँ पर स्टार्ट हो गया, इनिशियलाइज हो गया, ये सब एक हम सिंबल की सहायता से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले हम लोग फॉर लूप में कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो इसको स्टार्ट करेंगे कि प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करें, वैल्यू को फिर इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के बाद आप लोग को बताया था ना कि सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करेगा, तो यहाँ पर वो कंडीशन को चेक करेगा। फिर कंडीशन को चेक करने के बाद देखिएगा यदि हमारा कंडीशन फॉल्स रहेगा तो हमारा जो लूप है वही बंद हो जाएगा। ठीक है, यदि हमारा कंडीशन सही रहेगा या ट्रू रहेगा तो स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा या इटरेट करेगा। फिर स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद वो देखेगा कि इंक्रीज कराना है वैल्यू को या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज उनको चेक करने के बाद ये फिर कंडीशन को चेक करेगा, फिर कंडीशन के बाद स्टेटमेंट, फिर इंक्रीज और डिक्रीज। तो इस प्रकार हमारा जो है लूप चलता रहेगा। ठीक है, और अब हम लोग प्रोग्राम की सहायता से देखेंगे कि कैसे वाइल लूप हमारा वर्क करता है। ठीक है, यदि वाइल लूप की इस्तेमाल करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, क्या आउटपुट आता है, क्या एरर आता है, उसको हम प्रोग्राम की सहायता से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देव सी प्लस प्लस ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग सबसे पहले सी का सिंटेक्स लिखेंगे। तो सी का सिंटेक्स हमारा यही होता है। ठीक है, अब हम कोई भी कोड जो लिखते हैं सी के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब हम लोग फॉर लूप को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, या तो हम लोग फॉर लूप की सहायता से 1 से लेकर 1000 या 2000 या 3000 या 1 से लेकर 100 तक के गिनती को हम प्रिंट कराने वाले हैं। ठीक है, यूजिंग फॉर लूप की सहायता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इंट इक्वल टू आई, इंट आई सेमीकोलन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अब फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इनिशियलाइज करते हैं।
तो यहाँ पर हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू हम लोग मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कर दे रहे हैं 100 तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 100 तक कर दे रहे हैं। फिर इन कंडीशन दे दिया। अब हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज, तो हम लोग यहाँ पर इसको इंक्रीज करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, ठीक है। फिर इंटर कर देंगे। अब हम लोग इसको प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंटफ हो गया। तो फिर शिफ्ट %d फिर कामा। फिर इसका जो फॉर्मेट है इंटीजर वैल्यू का %d होता है, तो यहाँ पर हम लोग आई को प्रिंट करा रहे हैं, तो आई को हम लोग यहाँ डिक्लेयर कर देंगे। तो आई फुल स्टॉप कामा बंद डबल लिमिटेड कामा। फिर उसके बाद अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। पहले तो कंट्रोल एस की सहायता से हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो सेव होने के बाद फिर इसको हम लोग F9 की सहायता से कंपाइल कराते हैं। तो F9 की सहायता से कंपाइल कराया तो देखो एक भी हमें एरर नहीं मिला, वार्निंग 0 मिली, ठीक है। यथार्थ जो हमने प्रोग्राम कोड लिखा है हमारा, एक भी इसमें कोई भी सिंटैक्स एरर न कि कोई अनदर एरर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसको अब हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो आउटपुट देखते हैं। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर F10 कर दिए, ठीक है। तो F10 करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिला ना। तो रुक जाइए, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन कर लेते हैं जिससे और आसानी से समझ में आएगा। तो परसेंट मान लीजिए यहाँ पर एन कर दिया, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर भी कर दिया। फिर ये फिर आई कर दिया, ठीक है। तो आई से पहले हम लोग को यहाँ पर एक कामा लगाना पड़ता है, फिर यहाँ पर आई, ठीक है। और फिर यहाँ पर यहाँ से, ठीक। तो अब देखिए इसको हम लोग फिर से कंपाइल कर लेते हैं। तो देखिए कोई एरर नहीं मिला है। अब 10 कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट है 1 से देखिए 100 तक आया ना, देखिए, ठीक है। इसी प्रकार हम व्हाइल लूप की कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या कंडीशन या कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये तो जो हमारा होता है हेडर फाइल होता है, ये हमारा जो होता है मेन मेथड होता है कि कोई भी कोड जो इतना लिखा गया है ये हमारा मेन मेथड के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी वेरिएबल को लेंगे या कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें हमारा वैल्यू स्टोर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है इंट आई, ठीक है। अब फॉर लूप कंडीशन का हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। तो फॉर लूप में पहला क्या होता है, इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन होता है, फिर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर लूप है, ठीक है, तो इसमें जो हम किसी वैल्यू को इनिशियलाइज किए, ठीक है। इनिशियलाइज करने के बाद हमारा जो कंपाइलर है वो सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा कि कंडीशन क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो कंडीशन चेक करने के बाद जो स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है, वो प्रिंट होता है। प्रिंट होने के बाद जैसे जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होता है। फिर प्रिंट होने के बाद वो देखता है कि हमारा वैल्यू इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, तो वो इंक्रीज पे आता है। जब इंक्रीज कर लेगा तो फिर वो कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। फिर कंडीशन चेक होने के बाद फिर स्टेटमेंट को चेक करेगा, फिर इंक्रीज वैल्यू होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। इसी प्रकार हमारे जो फॉर लूप है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब फॉर लूप को इस्तेमाल करने का क्या कारण है, ठीक है। जैसे हमको मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए यही समझ लीजिए, मान लीजिए हमको मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट कराना होता था, तो पहले हम लोग इसको डिक्लेयर करते थे, जैसे इंट ए, फिर इंट, फिर बी, ठीक है, फिर मान लीजिए इंट सी। ऐसे हमको डिक्लेयर करना पड़ता था अगर 100 तक वैल्यू को डिक्लेयर करना होता है, या तो हमको
प्रिंट करना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमको इस तरह 100 बार लिखते हैं फिर 100 बार प्रिंट करते हैं तो हमारा टाइम जाता है, इसलिए हम लोग फॉर लूप की सहायता से या फॉर लूप का निर्माण किया गया, जिससे हम लोग इजली 1 से 100 तक या ऐसे जो हमारे प्रोग्राम है उसको इजीली हम लोग कर सके, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप उसे इजीली कमेंट करें, जिससे मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सके। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइए और शेयर करिए अपने फ्रेंडों या अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट इन सी लैंग्वेज। जैसे कि टेबल होता है ना, जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, उसको हम लोग प्रोग्राम कोड की सहायता से प्रिंट करा कर देखेंगे और कि क्या वो उसमें कोई एरर आता है या क्या आउटपुट आता है, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों उतना शेयर करिए। यदि आप लोग सी लैंग्वेज के आर ट्यूटोरियल को देखना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक कर कर वहाँ से देख सकते हैं, या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप लोग क्लिक कर कर डेटा स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।